Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 16. Part first of adjustment in capital accounts. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. क्यों? क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है. अब इसके लिए हमने दो वीडियोस बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 के अंदर हमने दो चीजों को हाईलाइट किया है. व्हेन प्रॉफिट इज करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब मुझे कैसा पता लगे कि ये क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट से है या पार्ट सेकंड से है? तो हमने इसके लिए दो हिंट दे रखे हैं. एग्जाम में पढ़ते ही मुझे पता लग जाएगा कि ये केस ए है या ये केस बी है. तो सबसे पहले लिखा है व्हेन प्रॉफिट इज करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा होगा उसे हमने ठीक डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. दूसरा, सिंगल रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन. सिंगल रेशियो दे रखी होगी क्वेश्चन में. सबसे पहले क्वेश्चन को ही देखें ताकि मुझे समझ में आ जाए. ए और बी आर पार्टनर्स. ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1. इनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख. प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1 लाख. अब ध्यान देने वाली बात, सिंगल रेशियो दे रखी है, एक की रेशियो दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है. तो अगर मैंने प्रॉफिट को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये केस आपका ए है. कैसे? देखो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. मेरे पास प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए का. अब प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने, 1:1 में करना था, यानी बराबर बराबर बंटना था. ए को भी 50,000 दे दिया, बी को भी 50,000 दे दिया. टोटल 1 लाख बट गया, काम खत्म. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओपनिंग कैपिटल लिखी 2 लाख 1 लाख. प्रॉफिट बांट दिया 50,000 50,000. अकाउंट को क्लोज कर दिया, काम खत्म. लॉजिक क्लियर हुआ कि आपके पास प्रॉफिट जो है वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट है. आपने प्रॉफिट बिल्कुल ठीक बांट रखा है. दूसरा, सिंगल रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन. एक ही रेशियो क्वेश्चन में दे रखी थी तो केस ए से बिलोंग कर रहा है. अब एडजस्टमेंट क्या है सर? जब बिल्कुल ठीक था क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक कर रखा है, एडजस्टमेंट क्या है? देखो, एडजस्टमेंट का मतलब है वो गलतियां जो मुझे अकाउंट को क्लोज करने के बाद पता लगती है. अब ध्यान देने वाली बात, मैंने साइड में नजर देखी, ओहो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है. अरे यार, ये तो देना ही भूल गया. अब क्या करूं? एक तरीका तो ये है, पूरे के पूरे दोनों अकाउंट्स में कटिंग करूं. कैसे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूं. ए का आएगा 20,000, बी का आएगा 10,000. अब एक ही तरीका है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 10,000. अब 1 लाख में से 30,000 चला गया, 1 लाख में से 30,000 माइनस करा, प्रॉफिट कितना बचा आपका? 70,000. अब फिर से 70,000 को इक्वल बांटना पड़ेगा, तो यहां से फिर कटिंग 35,000, यहां से फिर कटिंग 35,000. चलो एक अकाउंट में भी कटिंग कर लेते, कोई बात नहीं. अब अगले वाले अकाउंट में फिर से कटिंग 35,000 35,000. फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना पड़ता है यहाँ पर 20,000 10,000. बहुत सारी कटिंग. तो इस कटिंग से बचने के लिए हमने क्या किया? सेटलमेंट का तरीका निकाला. सेटलमेंट का तरीके का मतलब, ये अकाउंट फर्म का था, ये अकाउंट पार्टनर का था, दोनों के बीच में सेटलमेंट कर देते थे कि जिसको लेने थे पैसे या जिसको देने थे पैसे वो बाहरों बाहर ले लो. एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, भाई इसको इतने पैसे दे दो और इसको इतने पैसे ले दो, तो मुझे इतनी कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी. कैसे? देखो, अब क्या किया मैंने, क्वेश्चन को सॉल्व किया तो लॉजिकली क्या चीज हुई? 2 लाख प्रॉफिट का हिस्सा, उसके हिस्से में 35 आ रहा था और इंटरेस्ट आ रहा था 20. अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो यहां पर आ रहा है 2,55,000. यहां अगर मैं टोटल करूं तो 1 लाख तो आपका कैपिटल थी, इसके बाद 35,000 उसका प्रॉफिट का शेयर और 10,000 रुपए उसका इंटरेस्ट और कैपिटल.
तो टोटल कर रहा हूं तुम्हें यहां पर आ रहा है 1,45,000, यही आ रहा है। पहले इसे 2.5 लाख मिल रहे थे, देने 2,55,000, इसे 1.5 लाख मिल रहे थे, देने थे 1,45,000, यानी इसको 5 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और इसको 5 कम मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, 5,000 इससे ले लेंगे और एक को दे देंगे। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, अल्टीमेट इतनी कैलकुलेशन के बाद मुझे क्या पता लगा भाई, बी से 5,000 रुपए लेके ए को देंगे, यही पता लगा। तो मुझे इतनी कटिंग करने की क्या जरूरत, सीधा बी से 5,000 रुपए लूं और ए को दे दूं, तो ये सारी कटिंग से बच जाऊंगा। अल्टीमेट जो सॉल्यूशन आएगा वो यही आएगा। तो इसलिए हमने इसके लिए क्या चीज कर ली, इसके लिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल को टच नहीं करते, हम एक नई टेबल बना लेते हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल वही पार्टनर ए, पार्टनर बी, टोटल। सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली जो है वो है आपकी कि कितने पार्टनर हैं, क्या चीज हम देना भूल गए। इस एडजस्टमेंट टेबल को हमने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा ऊपर वाला वो है आपका पार्टनर से बिलोंग करता है, दूसरा हिस्सा आपका फर्म से बिलोंग करता है। हम क्या चीज देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है, यानी ये पैसा हमें पार्टनर को देना है। तो जो चीज पार्टनर को देनी है वो क्रेडिट, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ऊपर वाला हिस्सा हमारा किसका था, पार्टनर का। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम दे देंगे क्रेडिट। कितने रुपए, 20,000 ए को देना भूल गए, 10,000 बी को देना भूल गए, टोटल कितने रुपए देना भूल गए, यहां तक ओके। इसके बाद दूसरा हिस्सा है फॉर्म का। फॉर्म के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट होता है, फॉर्म के लिए हमारे पास होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है आपका IOC, ये किस साइड आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके डेबिट साइड। क्यों आ रहा है डेबिट साइड, क्योंकि ये फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के लिए नुकसान है, फर्म को अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे। प्रॉफिट वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूट करके हमने खत्म कर दिया। अब ये 30,000 रुपए, अगर ये प्रॉफिट नहीं है, अगर मैं सिंपल भूल जाऊं कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 30,000 रुपए का नुकसान है। ये नुकसान किस में बटेगा, अल्टीमेट पार्टनर्स में बटेगा। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये लॉस है फर्म का, फर्म के लिए लॉस है, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in 1:1। 30,000 रुपए का टोटल लॉस हुआ, इस 30,000 के लॉस को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें, तो यानी कि 15,000 किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है ना, तो इसके आगे हमने लिख दिया डेबिट। अब ये क्रेडिट वाली आइटम है, ये डेबिट वाली है, दोनों का नेचर अपोजिट है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। अगर डेबिट डेबिट होता तो ऐड हो जाता, क्रेडिट क्रेडिट होता तो ऐड हो जाता, डेबिट और क्रेडिट है तो ये बिल्कुल डिफरेंस आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे प्लस और प्लस की 2 आइटम्स है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस और माइनस की 2 आइटम है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस और माइनस दोनों अलग अलग है तो डिफरेंस आएगा। तो 20,000 क्रेडिट
15,000 डेबिट, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 5,000 का डिफरेंस आएगा। जोन सी भी वैल्यू ज्यादा है, आंसर भी हमेशा उसी में आएगा। यहाँ पर 20,000 ज्यादा है क्रेडिट के, तो आंसर भी क्रेडिट में आएगा। यहाँ पर 10,000 क्रेडिट, 15,000 डेबिट, तो 5,000 डेबिट, टोटल 30,000 नहीं। अब ध्यान देने वाली बात एक और, हमेशा डेबिट और क्रेडिट का टोटल यहाँ पर सेम है। यहाँ पर 5,000 रुपये डेबिट है, तो अगर क्रेडिट में 2 या 3 आइटम होते तो उनका टोटल भी 5,000 ही आता। अब ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री तैयार होगी। बी को डेबिट कर दो क्योंकि बी 5,000 से डेबिट हो रहा है, और ए को क्रेडिट कर दो, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,000। हमने इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, इतनी कटिंग करने के बाद भी तो ये निकाला था, बी से 5,000 रुपए लेंगे और ए को दे देंगे। यहां पर भी हम वही बात कर रहे हैं, बी को डेबिट कर रहे हैं, बी को डेबिट कर रहे हैं मतलब बी से पैसे ले रहे हैं, और ए को क्रेडिट कर रहे हैं यानी हम ए को पैसे दे रहे हैं। तो सिंपल सिंपल सा लॉजिक क्या है, अगर किसी पार्टनर को पैसे देने हैं तो उसे क्रेडिट कर दो, अगर पार्टनर से पैसे लेने हैं तो उसे डेबिट कर दो। लॉजिक ओके। यही था आपका पार्ट फर्स्ट। सिंपल सा हिंट दोबारा से बता दो कि प्रॉफिट जो है वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब प्रॉफिट बिल्कुल ठीक बांट रखा था, 1:1 में बंटना था, 1:1 में ही बांट रखा था। सिंगल रेशियो इज गिवन, क्वेश्चन में बस एक ही रेशियो दे रखी थी 1:1। तो लॉजिक ओके। अब इसके अंदर कई सारे पैटर्न आपके पास हो सकते हैं। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे रखा था, सॉरी 10% देना था भूल के। अब इसका एक और लॉजिक हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रखा था, देना था 10%, तो 8% दे रखा था, देना था 10%, तो सिंपल सी बात 2% और दे देंगे। तो यहां पर हम कैलकुलेशन कितने परसेंट के लिए करते हैं? 2% के लिए। ऐसे ही यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना था, भूल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना था, सपोज 20%, भूल गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। तो फर्क क्या पड़ेगा? यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ब्रैकेट वाली आइटम चेंज हो जाएगी, कन्वर्ट्स टू डेबिट। अब इसके बाद फर्म को, यहां पर अगर डेबिट है तो फर्म को क्या हो रहा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता है फर्म के? सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस साइड आता है? इस साइड। तो ये है आपका प्रॉफिट, तो यहां पर आपका वर्ड चेंज हो जाएगा क्रेडिट। ओके लॉजिक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको ये चीज सारी की सारी क्लियर हो जाए। ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास ध्यान देने वाली बात, फिर से हिंट लगाते हैं, यही लिखा था कैसे में, व्हेन प्रॉफिट इज करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है? हम सबसे पहले ये पता करेंगे। दूसरा, सिंगल रेशियो। क्वेश्चन दे रखा है एबीसी आर पार्टनर्स जिनकी रेशियो है 3:1:1। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। 30,000 का प्रॉफिट था, पार्टनर्स में बांट दिया इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट ठीक बांट रखा है, इसी रेशियो में बंटना था, इसी रेशियो में बांट रखा है विदाउट कंसीडरिंग। लेकिन हमने क्या चीज कंसीडर नहीं की या क्या चीज कंसीडर करना भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना भूल गए, सैलरी देनी थी ए और बी को, देना भूल गए, और कमीशन देनी थी ए, देना भूल गए। कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, ए की 25, बी की 20 और सी की
15। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा पास सिंगल जर्नल एंट्री या पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्वेश्चन क्लियर, प्रॉफिट ठीक रेशियो में बांटना था, ठीक बांट रखा, तो प्रॉफिट को तो हम टच ही नहीं करेंगे। अब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, वही 3 कॉलम, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम पार्टनर्स के और 1 कॉलम टोटल का। अब कई सारी चीजें हम पार्टनर्स को देना भूल गए या पार्टनर से लेना भूल गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने क्या कहा था, ऊपर वाला हिस्सा या जो भी चीज ऊपर आएगी वो पार्टनर से रिलेटेड होगी या पहला हिस्सा पार्टनर्स का होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना होता है। पार्टनर्स कैपिटल की किस साइड आता है, क्रेडिट। डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, कैपिटल आपकी एरी, तो आपके पास आ जाएगा 2500, 2000 और 1500, टोटल हो गया आपके पास 6000। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड आता है, डेबिट। तो इसके आगे हम लिखेंगे डेबिट। निकाल के दे रखी तो टेंशन ही नहीं है। 350, 250 और 1, ये हो गया 5, 750। ठीक, 5000 ए को, 7500 बी को। तो सैलरी पार्टनर्स को देनी है, तो क्रेडिट सिर्फ 2 पार्टनर्स है, ए और बी। तो ए को है 5000 और बी को है 7500। सी को कुछ नहीं है तो हाइफन लगा दो, टोटल 12500। कमीशन सिर्फ ए को देनी, तो कमीशन क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स को देनी है, पैसे देंगे, अमाउंट है आपके पास 3000। सिर्फ ए को देंगे तो दोनों में हाइफन, टोटल 3000। यही 4 चीजें कंसीडर करना भूल गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 आइटम तो क्रेडिट की और 1 आइटम डेबिट की, यानी क्रेडिट क्रेडिट वाली तीनों तो प्लस हो जाएंगी और उसमें से डेबिट वाली आइटम माइनस हो जाएगी। तो इसलिए मैं डेबिट वाली को माइनस करनी है, मैंने ब्रैकेट लगा लिया ताकि मुझे दूर से पता लग जाए, कंफ्यूजन ना रहे। तो 5 और 3 8000, 10500 माइनस 350, 10150, 7500 प्लस 2000, 9500 माइनस 250, 925, 1500 माइनस 150, 1350। यहीं से टोटल हो जाएगा आपका 12 और 3 15 और 6 21,500 माइनस 750। आपके पास आंसर आ जाएगा 20,750। अब क्रेडिट ज्यादा था, डेबिट कम था, तो ये जो आपका ऐड और लेस आएगा, ये आएगा आपका क्रेडिट। ये तो था पार्टनर वाला हिस्सा। ओके लॉजिक। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, यहां पर कई सारी चीजें देना भूल गए थे। तो अब ये वाला जो टोटल है, ये किस रेशियो में बटेगा पार्टनर्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये पार्टनर्स का हिस्सा। अब फर्म वाले हिस्से में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट है तो फर्म को क्या होगा, लॉस। लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास आएगा 12,450, 4150, 4150, 12,450, 4150, 4150। ये आपका होगा डेबिट।
फिर से वही चीज, अब यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट। ए वाले की बात करें तो डेबिट ज्यादा है, आंसर डेबिट में आएगा, 2300 रुपीज डेबिट। बी वाले की बात करें तो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो आंसर हमेशा क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट। तीसरे वाले की बात करें तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा 2800 रुपये डेबिट। ओके, सिर्फ ऐड और लेस किया। अब ध्यान देने वाली बात, मैंने कहा था हमेशा डेबिट का टोटल क्रेडिट से मैच करेगा। यहाँ पर दो डेबिट की आइटम है, एक क्रेडिट की, तो डेबिट का जब टोटल करूंगा तो 2800 और 2300 5100 आएगा, विच इज इक्वल्स टू क्रेडिट। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट कर देंगे। ए डेबिट हो रहा है, सी डेबिट हो रहा है और बी क्रेडिट, तो आपकी एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यहीं से 2300, 2800, 5100। इसके नीचे नरेशन लिख देंगे, फॉर पासिंग द एडजस्टमेंट एंड। अब ध्यान देने वाली बात, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर की तो ये टेबल है और 1 नंबर की ये एंट्री है। अब आप ये सोचो मैं एंट्री कर रहा हूं, टेबल ना बनाऊं तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, टेबल बनाऊं और एंट्री ना करूं तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। कोशिश क्या रखनी है कि लॉजिक अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं होते। ये बेसिक सा लॉजिक है जो हमें इसके अंदर फॉलो करना है। सिंपल सी चीज थी, ये चारों चीजें हम पार्टनर को देना भूल गए। तो सबसे पहले पार्टनर वाला एरिया, चारों चीजें पार्टनर को देना या लेना भूल गए थे, तो 3 चीजें देना और एक चीज पार्टनर से लेना, तो नेट इफेक्ट निकाल लिया। ये तो था आपको यहां तक, कहा पार्टनर का हिस्सा, तो ऊपर वाला हिस्सा पार्टनर का क्रेडिट करना, इतने पैसे पार्टनर को देने हैं। तो ये आपका कौन सा हिस्सा था, फर्म का हिस्सा, तो फर्म को क्रेडिट यानी फर्म को पैसे देने पड़ रहे, तो फर्म के लिए क्या हो रहा है, लॉस। लॉस को किस रेशो में बांटना है, 3:1:1। ये था आपका पार्ट फर्स्ट। थैंक यू।